हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ साइंस। क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी का इस वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा हर एक चैप्टर्स का। ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम लोग जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर का ये चैप्टर नंबर 1 है, एनसीईआरटी का है और इंटरनल क्वेश्चंस जो हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 3 पे, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, केमिस्ट्री साइंस, क्लास नाइन्थ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलिमेंट्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ये लेमन वाटर जो है कुछ कुछ पुराने एडिशन के बुक में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकता है लिखा हुआ, तो अभी न्यू एडिशन जो है उसमें लेमन वाटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, दोनों का सेम ही आंसर रहेगा। तो इसमें से कौन कौन सा मैटर है ये हम लोग को बताना है, इसमें से डिस्टिंग्विश करना है। तो अब आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहले एनसीईआरटी में गिवन क्या है, थ्योरी क्या है मैटर के बारे में। तो एनसीईआरटी में गिवन है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जितने भी मटेरियल से यूनिवर्स बना हुआ है उसको मैटर कहा जाता है। तो मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मतलब कुछ वॉल्यूम है, और मास है तो मास तो है ही, मतलब कुछ उसके भार होगा उसमें, और भार जैसे ही होगा तो वो कुछ जहाँ कहीं भी रखा होगा तो वो उसमें वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये बात इससे समझ में आती है। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसमें से किस किस चीज़ में स्पेस भी है और वो मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि अच्छा एक और बात इसमें कि ये तो हो गया कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नॉन एज मैटर, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ सॉलिड ही नहीं आएगा, इसमें सॉलिड भी आ सकता है, ये भी ऑक्यूपाई स्पेस करता है और मास है इसमें भी। लिक्विड भी आ सकता है और गैसेस भी आ सकते हैं। डैट मीन्स कि मैटर जो है तीनों फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों फॉर्म में अवेलेबल होगा। और इस ऑप्शंस में हम लोग को तीनों फॉर्म दिया हुआ है, जैसे कि चेयर है ये सॉलिड हो गया, एयर है ये लिक्विड हो गया। तो ऐसे हम लोग अभी डिस्टिंग्विश करने जा रहे हैं। एयर लिक्विड नहीं हुआ, एयर जो है ये क्या हो गया, गैसेस स्टेट हो गया। लिक्विड क्या हो गया, लेमन वाटर हो गया। तो अभी आगे चल के हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। यहाँ तक तो हो गया थ्योरी, अब आंसर देखते हैं। चेयर एंड आलमंड्स ये दोनों जो है मैटर्स इन सॉलिड स्टेट। चेयर भी अपना और एलिमेंट्स ये दोनों सॉलिड है, तो इसलिए ये मैटर होगा। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, इट हैज़ मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज मैटर एंड इन विच स्टेट, सॉलिड स्टेट। लेमन वाटर मैटर इन लिक्विड स्टेट, लेमन वाटर। एयर और स्मेल ऑफ परफ्यूम ये मैटर इन गैसेस स्टेट। अच्छा एयर जो है ये तो गैसेस स्टेट में मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम ये क्या है, ये इसको कैसे हम लोग गैसेस स्टेट में मैटर कह रहे हैं। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम में, परफ्यूम का जो स्मेल होता है वो भी एयर के कंटेंट में ही होता है और उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग गैसेस स्टेट में मैटर ही कहेंगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और ऑप्शन है सिर्फ स्मेल, ये वाला, ये अलग है, स्मेल ऑफ परफ्यूम है, ये सिर्फ स्मेल है। तो ये स्मेल मैटर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंसेशन है। अभी आगे देखते हैं। लव, स्मेल, हेट, थॉट, कोल्ड आर नॉट मैटर्स, दीज आर सेंसेशंस। सेंसेशंस क्या होता है, ये सबको हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, ठंड लग रही है, कुछ सोच रहे हैं हम लोग, लेकिन इसमें कोई थोड़ी है, स्पेस थोड़ी है, कोई भार थोड़ी है, कोई मास थोड़ी ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस थोड़ी ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसका मास भी नहीं है। क्या है, अगर हम किसी से नफरत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो हम लोग कितने उसमें क्या मास थोड़ी है उसमें कुछ, तो मास थोड़ी बोल सकते हैं, कोई मैटर को तो है नहीं। इसलिए सब सेंसेशंस है, इसको मैटर में हम लोग नहीं रखेंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे बट यू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड वैन यू हैव टू गो क्लोज, देन यू विल गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड। इसमें क्या कह रहा है कि अगर जो गर्म खाना होता है कुछ,
उसका जो स्मेल होता है, उसकी जो महक होती है, वो बहुत दूर तक, बहुत दूर से ही हम लोगों को पता चल जाता है। लेकिन वही अगर खाना ठंडा हो गया है तो उसका स्मेल हम लोगों को दूर से नहीं पता चलता है, उसके पास जाएंगे तभी स्मेल आएगा। यहाँ तक कि कभी कभी इतना होता है कि उसको लेके सामने, जैसे कि एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम लोग घर में ही सब्ज़ी बन रही है, जब सब्ज़ी बनती रहती है तब कहीं भी दूर में भी किसी भी रूम में रहो तो स्मेल आ जाएगी। लेकिन वही अगर ठंडी हो गई सब्ज़ी, फ्रिज में रख दो या शाम में खाओ तो उसमें ज़्यादा स्मेल, अगर खुला भी है सब्ज़ी तो स्मेल नहीं आती है। जाके अगर हम लोग स्मेल लेंगे तभी स्मेल हम लोग को पता चलेगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, वो क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर देखते हैं, थ्योरी क्या है। तो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। टोटल चीज़ मैं रेफरेंस एनसीईआरटी से ही ले रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और उसी के बेसिस पे समझना हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आंसर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल, मैटर का जो पार्टिकल है, जैसे कि स्मेल मैंने कहा था उसमें पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं, तो ये कोई एक जगह पे स्टैटिक नहीं रहता है, ये मूव करते रहता है, कंटिन्यूस मूव करते रहता है। कंटिन्यूस मूव करने के कारण इसके अंदर, और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बस ये समझ लो अभी कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, जिससे कि मूवमेंट हो सकता है स्पीड या स्लो, ये है काइनेटिक एनर्जी। ओवरऑल अगर हम लोग डेप्थ में समझने जाएँ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। ये अभी देखना नहीं, ये वेलोसिटी होता है, ये मास होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ेगा ही, ये अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस इतना समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव्स फास्टर। वाई? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेस। वी कैन से डैट विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। तो इन टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, पार्टिकल के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस पार्टिकल के, वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण वो स्पीड मूव करने लगता है। स्पीड मूव करने से क्या होता है कि अगर यहाँ पे खाना पक रहा है और ये खाना अगर गर्म है, हॉट है, तो अगर हम लोग कई मीटर डिस्टेंस पे भी अगर हम लोग रहेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोगों के पास इसका स्मेल आ जाएगा, क्योंकि ये मूव फास्ट करेगा और इधर उधर मूव कर जाएगा, जिससे स्मेल आ जाएगा। लेकिन एट लोअर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी एंड दस मूव स्लोली। इसका टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का भी कम हो जाएगा, जिससे कि वो उसका पार्टिकल मूव स्लो करेगा, जिसके कारण अगर हम लोग दूरी पे खड़े हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे खाना बन रहा है और यहाँ पे अगर हम लोग खड़े हैं तो यहाँ तक हो सकता है ना आए स्मेल, और नहीं ही आता है अगर ज़्यादा दूरी होता है तो। ये समझ में आ गया है। एट लोअर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी एंड दस मूव स्लोली। एट हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर। ये हो गया अपना रीज़न जो मैंने अभी समझा दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन का आंसर जो है ये रहा, द पार्टिकल्स, यहाँ से यहाँ तक, द पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड possesses लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड क्विकली डिफ्यूज इन एयर। पार्टिकल डिफ्यूज कर जाता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो एयर में तुरंत फैल जाएगा। Thus the smell can reach several meter away, whereas particles of cold food possesses less kinetic energy and are not able to reach several meter away. सेम चीज़ जो मैंने अभी समझाया वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है कि हॉट फूड है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, डिफ्यूज़न जल्दी होगा एयर में, जिसके कारण वो उसकी स्मेल बहुत दूर तक पहुँच सकती है। लेकिन कोल्ड फूड में काइनेटिक एनर्जी कम होता है, डिफ्यूज़न भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा मीटर तक, ज़्यादा दूरी तक तय नहीं कर सकता है पार्टिकल, इसलिए स्मेल भी नहीं आती है हम लोग को। तो ये हो गया 2 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और हैं इसी पेज नंबर 3 पे ही, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।